इसी पर बात कर लेते हैं। अता तारा साहब की अभी हमने आपको गुफ्तगू सुनाई थी कि इरादे क्या हैं हुकूमत को इस ज़मीन में। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी हैं बराए उमूर दाखिला, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारा साहब। तारा साहब, एक कत्ल हुआ जिसकी मजम्मत जितनी भी की जाए कम है, लेकिन हुकूमत ने ये कहाँ से सोचा या बगैर किसी सबूत के, इंतज़ार किए बगैर कोई ठोस चीज़ सामने रखते हुए चेयरमैन PTI को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया? क्या नफरतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं? मतलब ऐसा ही है। ये सबक तो तारीख से ही हमें सीख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो दिल बड़ा दुखी है। वो हमारी कम्युनिटी के एक मेंबर थे, वकला बरादरी से उनका ताल्लुक़ था, बड़े मुतहरक साथी थे और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ों में से एक तवाना आवाज़ थे। उनके साथी अमानुल्लाह कंडरानी साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने ज़ाहिर अफसोस किया। तो देखिए, जिस केस की वो पैरवी कर रहे थे, जिसमें वो दरख्वास्त गुजार थे, उसमें सबसे बड़े अफेक्टी इमरान नियाज़ी साहब हैं। संगीन गद्दारी का केस है और गद्दारी के केस की सज़ा मौत है। अब अगर हमने जो इजहार किया है और ये बताया है कि इसमें इमरान नियाज़ी साहब की इन्वॉल्वमेंट है, वो बग़ैर किसी वजह के नहीं है, बग़ैर इब्तदाई मालूमात आने के नहीं है। इब्तदाई जो तहकीकात हैं, सुबह 9:20 पे ये टारगेट किलिंग होती है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे हुई, तो इन घंटों के अंदर कुछ ना कुछ मालूमात तो हमारे से शेयर की गई होगी, या कुछ मालूमात हमारे इल्म में आई होगी, या कोई इसका बैकग्राउंड होगा, या कोई इनको थ्रेट मौसूल हुआ होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आवाम के सामने रखी गई हैं, ये बहुत सोच समझ के रखी गई हैं और इसके पीछे बहुत लंबे हाथ हैं इमरान नियाज़ी साहब के, कि जिन पे संगीन गद्दारी के मुकदमे का दरख्वास्त गुजार और वकील और पैरवी करने वाला शख्स वो समाज से एक दिन पहले मौत के घाट उतार दिया जाए। पिछली समातों पे वो बड़े मुतहरक नज़र आए, वो इस पे आर्ग्यूमेंट्स देते नज़र आए। तो इसमें बेनिफिशरी भी इमरान खान साहब हैं, मोटिव भी इमरान खान साहब का है, मेंजरिया भी इमरान खान साहब का है कानूनी टर्म्स के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बात की है वसूख से की है और किसी न किसी बुनियाद पे की है। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये उनको पर्चे में नामजद किया गया है और बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए लेट्स सी, वो भी सबके सामने कि आपने इससे पहले कितने होता है ना कि जो आपके पास, आप कह रहे हैं बड़े ठोस शवाहिद भी हैं और बड़े आपके पास ऑब्वियसली मोर इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को पहले रखते हैं और बाद में कंक्लूजन देते हैं। आप लोग पहले नाम ले लेते हैं कि जी किसका कसूर है और बाकी हमारे पास क्या रीजनिंग है फॉर सेइंग दिस, वो हम बाद में करेंगे। ये कुछ अजीब सी, वैसे इसमें लॉजिक, सॉरी टू से तारिक साहब, नज़र नहीं आ रही। अब आप कत्ल के मुकदमे भी करा कर देख लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब तक आप सैकड़ों केस जो हैं बनाने के बावजूद कुछ साबित नहीं कर पाए। तो ये तो एवरीबडी नोज, ना अहली और सजा क्या, गिरफ्तार भी नहीं कर पाए आप। तो फिर इस तरह का की मुकदमा बाजी वक्त ज़ाया करने के सिवा और क्या है? देखिए, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी मुलजिम को जो जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में हो, उसे बुलाकर कहें गुड टू सी यू और उसकी पजीराई करें, उसकी सताइश करें और फिर तमाम तर सहूलियात मुयस्सर करके उसको वहाँ से रवाना करें। शुक्र है उन्होंने कुर्सी से नीचे उतर के उनको हार नहीं डाल दिए, अपनी कुर्सी पेश नहीं कर दी। शुक्र है कि वो जो सोशल मीडिया पे एक वो कोर्ट का मंजर पेश किया जाता है, अलेजेडली वो भूटान का कोर्ट कहा जाता है उसको, शुक्र है वो मनाजर देखने में नहीं आके उसके करीब करीब ज़रूर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, तहकीकाती इदारे ये काम करना भी चाहते हैं, उनकी एक विल भी है। मगर इमरान नियाज़ी साहब आला अदलिया की सहूलतकारी से और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो इसमें से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे डिसाइड होने में, क्योंकि इमरान नियाज़ी साहब ने स्टे ऑर्डर ले रखे थे, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज करते थे, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। ये इनकी पुरानी आदत है, ये अपने आप को कानून के सामने पेश तो करते नहीं हैं। कोई इनको गिरफ्तार करने जाए या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मारते हैं, दहशत गर्दों को पनाह दी होती है। शवाहिद मौजूद हैं, केसेस ओपन एंड शट केस है 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट NCA वाला, तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, बिलियन ट्री सुनामी है, BRT पेशावर है, इनमें खासी प्रोग्रेस हो चुकी। मगर अगर तहकीकाती इदारों को रोका जाएगा आला अदलिया की तरफ से, तो फिर मुल्क के तमाम चोर डाकू दहशत गर्दों के लिए जेल के दरवाजे खोल के उनको बाहर निकाल दें और किसी को आज के बाद मत पकड़ें। मगर हमारा ये रिजॉल्व है कि इन केसेस को इंशाल्लाह मंतकी जाम तक पहुँचाएंगे।
अच्छा तार साहब, ये बता दीजिए, लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों के इरादे तो आपने बता दिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी तनाव है ना, वो एक पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा है। आप ज़रा आवाम में निकल को तो देखिए कि आवाम आपसे क्या कहते हैं। पूरा सियासी माहौल मुंतशिर है, इस्तेहकाम वाली सूरत हाल कहीं है नहीं। इससे निकलने के लिए अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो होने ही होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब दस्तयाब अब हो चुके हैं अपैरेंटली, तो क्या मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को अब लचक नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि जो लचक नहीं दिखाते, जैसे कि खान साहब भी पहले नहीं दिखाते थे, फिर देख ही लें कि क्या हो रहा है। मुज़ाकरात का एक वक्त था, मिसाल के मईशत की हमने बात की, बदतरीन दौर में जब हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमने कश्मीर पे मुज़ाकरात की बात की, हमने हर तरह से ताउन किया उस वक्त की हुकूमत वक्त के साथ। मगर इन्होंने जो तर्ज़ अमल अपनाया है और 9 मई के वाक़यात में जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया है, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगाई है, और जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात किए हैं, और ये जिन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं, तो किसी दहशतगर्द के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते और ना होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त जा चुका, अब इन्हें केसेस भुगतना होंगे। और इसमें लचक क्यों दिखाएं? अगर आप चाहते हैं कि इसमें लचक दिखाई जाए, फिर 9 मई के वाक़यात पे क्या आम माफ़ी दे दी जाए? क्या इसको भुला दे कौम कि इन्होंने क्या मकरू और कभी हरकतें की हैं? तो मैं तो नहीं समझता कि उस दिन को भुलाना चाहिए, या जो इन्होंने काम किए उसके लिए इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। ये NRO चाहते हैं, 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी चाहते हैं। अगर इनको 2014 के धरनों में PTV को आग लगाने, पार्लियामेंट के गेट को तोड़ने की सज़ा हो गई होती, तो 9 मई के वाक़यात रूनमा ना होते। तो इसलिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो चुका, वो अब इंशाल्लाह खुलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया तार साहब हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जो मेरा ख्याल है आवाम स्मार्ट है, दे वुड अंडरस्टैंड कि एक बात हुकूमत कह रही हो या PTI कह रही हो, जब बात को बहुत बार दोहराया जाए ना, बेशक उसमें सच्चाई हो या ना हो, तो फिर वो उनको भी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि सच ही होगा, एंड दे वांट एवरीबॉडी टू बिलीव इट कि इस तरह है तो इसी तरह हुआ होगा, और बार बार उसको दोहराते जाओ। तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल गुज़श्ता 15-20 साल की हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देख लें। एवरीबॉडी डज द सेम। कोई एक हो ना जिसकी तरफ हम जरा मायल हो कि जी ये इस तरह नहीं है, और ये तहकीकात करके बड़ी मुख्तात तरीके से उसके बाद बात बताते हैं। नो, एवरीबॉडी इज द सेम इन दिस। बड़ा मुश्किल हो जाता है, हु डू यू पिक, हु डू यू चूज? A whole generation, जैसे कहते हैं ना, was fed lies and fabricated stories, and yes, this is the sad reality of our lives. So अभी hopefully चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो, लेकिन at the same कितनी बार हम time वैसे होपफुली कहेंगे? We would love to be hopeful, but this is a hopeless situation. अगर किसी को आप ज़बरदस्ती पॉलिटिकल रेल्म में से निकालने की कोशिश करें, तो आप, अगर अवाम के दिलों में वो बसता है, तो आप उसको अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। सो यस, ज़रा अब अपने मामलात पर भी नज़रसानी करनी चाहिए, और किस तरह से ये प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट बना कर हमारे सामने और आवाम के सामने पेश किए जाते हैं, और फिर उन पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, और आवाम को कहा जाता है एक्सेप्ट कर लें, और आवाम फिर उन्हें एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बेचारे। दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर, प्लीज। एनीवे